तो 2 कमेंट्स आए पिछले 1 हफ्ते में कि कैसे जिएँ इस दुनिया में जहाँ इतनी वायलेंस है, इंसान इतना क्रूर है, देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं और न्यूज़ सुनो तो गड़बड़ ही गड़बड़ ज़्यादा। और एक एक और भी इससे गहरा प्रश्न ये था कि ऐसा है क्यों? इंसान कैसे इतनी वायलेंस कर सकता है? ये कौन लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं और क्यों? तो एक तो बात ये है कि हमारे पास जो न्यूज़ पहुँचती है वो ज़्यादातर नेगेटिव होती है क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ही न्यूज़ बनती हैं सेंसेशनल। तो जो अच्छा है वो हमारे पास बहुत कम पहुँचता है। मेरे विचार से अच्छा भी बहुत ज़्यादा है। जो अच्छा है वो बहुत ज़्यादा है और जो गड़बड़ है कुल मिलाकर के बहुत कम है, लेकिन न्यूज़ में गड़बड़ की बात ज़्यादा होती है। तो हमारी जो छवि बनती है दुनिया की, मनुष्य जाति की, वो गड़बड़ वाली बनती है। लेकिन बात तो सही है, जैसे युद्ध ले लीजिए ना, कि युद्ध हमेशा से हो ही रहे हैं और ये हथियारों पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं सभी देश। आधुनिकतम हथियार कैसे आ जाएँ और ये झगड़े टेरिटरी के लिए झगड़े कि मेरा देश यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा देश बोलता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक है। फिर जाति के अ, धर्म के बहुत-बहुत प्रकार के अ, हैं, विकृतियाँ हैं दुनिया में। हम क्या करें? तो जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, कोई ओवर सेंसिटिव, कोई-कोई आत्महत्या भी कर देते हैं, कि जीने लायक नहीं है ये दुनिया, जहाँ इतनी क्रूरता है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं क्या करूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हुए कुछ योगदान कर सकता हूँ दुनिया को बदलने में? तो संत लोगों की यही अप्रोच है। संत लोग ये कहते हैं, अब संत का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से जो कट गए और गुफ़ा में बैठ गए। संत का मतलब है कि जिनकी ये वाली अप्रोच है और वो हर जगह मिलेंगे वो लोग आपको। वो ऑफ़िसों में मिलेंगे, अ, वो आपको टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में मिलेंगे, कई बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं। अ, तो कोई बहुत लो इनकम ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। तो बहुत प्रकार के अ, बहुत प्रकार की जगहों में और कामों में आपको संत लोग मिल सकते हैं। उनकी अप्रोच क्या है कि आप पहले तो हायर एनर्जी फ़ील्ड में जाते रहो, वो हमारी चॉइस है। हम हायर एनर्जी फ़ील्ड में जाएँगे, एक तो हमें ज़्यादा अच्छा अच्छी तरह से दिखना शुरू होगा, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है दुनिया की, वो थोड़ा बदलनी शुरू होगी। दूसरी बात हमारा जो एक्शन है, वो बेहतर होगा। बाहर के जगत में हमारा जो एक्शन है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होना शुरू होगा और उसी के लिए ये आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा सेल्फिशनेस नहीं है, जो बहुत लोग सोचते हैं कि जी, आप बोल रहे हो कि मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं और ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुँच रहा हूँ, तो आप पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक इंसान जब हायर एनर्जी लेवल पे पहुँचता है, लगातार हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता रहता है, तो इस दुनिया में उसका एक्शन बदलता रहता है।
और वो ज़्यादा सार्थक कुछ काम कर सकता है। वो चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, चाहे वो कुक हो, स्वीपर हो, कुछ भी काम वो चाहे कर रहा हो, उसका उसकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी। अब हम कैसे हायर एनर्जी लेवल पे पहुँच सकते हैं? मेडिटेशन से हम क्या चीज़ एक्सेस करते हैं, तो उसको जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हायर सेल्फ, कहाँ है हायर सेल्फ? इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है या दृष्टिकोण क्या है? तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, साइंटिस्ट, संत लोग तो पहले से मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें इंसान ने अभी तक सोची हैं, की हैं, मतलब मनुष्य जाति की जो चेतना है, संपूर्ण चेतना, उस सब का एक फ़ील्ड है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, ऐसे ही समझ लो कोई माइंड फ़ील्ड है। एक रिपर्ट शेल्ड्रेक हैं, जो कहते हैं कि मॉर्फोजेनेटिक फ़ील्ड है और इस फ़ील्ड में सारी चेतनाएँ हैं, मतलब सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इस फ़ील्ड में ऊपर-ऊपर गड़बड़ है, क्योंकि जितने लोग हुए उन्होंने जो-जो सोचा होगा, किया होगा वो भी है इसमें। लेकिन और गहरे जाओगे तो जितने बुद्ध हुए होंगे, जितने एनलाइटेंड लोग हुए होंगे, उनकी भी चेतना है। तो जब हम ध्यान में गहरे जाते हैं, तो ये जो फ़ील्ड है, जिसको फ़िलहाल हम माइंड फ़ील्ड बोल सकते हैं, इस माइंड फ़ील्ड में हम जितना गहरे जाते हैं, उतना हम ये जो बुद्धों की, एनलाइटेंड लोगों की चेतनाएँ हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और उनको जब हम एक्सेस करेंगे, तो हमारे अंदर अच्छे इनसाइट्स आएँगे, बहुत ज़्यादा विज़डम आएगा और फिर ये जो बाहर के जगत में क्या एक्शन करना है, वो हम बेहतर ढंग से कर पाएँगे। तो मेरे ख़्याल से तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, सबसे पहले मैं एक इंसान को इस दलदल से बचाऊँ और वो हूँ मैं, क्योंकि सबसे अच्छी तरह मैं अपने को ही जानता हूँ और मैं खुद कम से कम बच सकता हूँ। अब मैं जितना केवल बचना नहीं है, मतलब हायर एनर्जी फ़ील्ड में जाना है लगातार मेडिटेशन के द्वारा और सेवा के भी द्वारा। बाहर के जगत में हम जितनी सेवा करेंगे अ, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन बन जाएगा, निस्वार्थ सेवा। और हम जो भी सेवा करेंगे, वो इस दुनिया को ज़रा-ज़रा बदलेगा। अ, कहाँ तक तरंग जाएगी हमारे अच्छे कर्म की, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इंसान की विशुद्ध चेतना का असर बहुत दूर-दूर तक होता है। तो इस पे और बात करेंगे बाद में।